टाइप्स ऑफ कल्चर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें टाइप्स ऑफ कल्चर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से कल्चर होते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, ऑर्गन कल्चर हो गया। ठीक है, ऑर्गन कल्चर में हम प्लांट के किसी भी पार्ट को ले सकते हैं, जैसे सीड हो गया, एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, किसी भी प्लांट पार्ट का यूज कर सकते हैं। सीड हो गया, ठीक है, सीड हो गया, एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरी हो गया। ठीक है, या फिर अगर हम किसकी बात करते हैं, एंथर हो गया, न्यूसेलस हो गया, किसी भी पार्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन से अगर हम कल्चर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन कल्चर। ठीक है, सेकंड हमने बात किया था कि अगर हम एक सेल से क्या कर रहे हैं, पूरा प्लांट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सेल कल्चर। ठीक है, एक यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट की, प्रोटोप्लास्ट की। ठीक है, और एक हमारे पास आ जाता है दैट इज द कैलस कल्चर। ठीक है, तो इन कल्चर्स की हम बात करेंगे वन बाय वन। क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम, है ना? यस मैम। ठीक, तो सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं आपके पास ऑर्गन कल्चर की। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन इज द ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर, ठीक है। अब सिंपल सा है, ऑर्गन कल्चर में हम क्या करेंगे, ये आपके पास बेसिकली जो टेक्निक है उसका हम कहाँ पे करते हैं, इन विट्रो यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, जो ऑर्गन होगा, ठीक है, आपके पास ऑर्गन प्राइमोर्डियल होगा, वो रेफर्ड किया जाएगा एज अ ऑर्गन कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इस चीज को, इट इज अ टेक्निक जिसमें हम किसी ऑर्गन का यूज करेंगे। ठीक है, इट इज अ technique to carry out culture in vitro। ठीक है, हमने किसी कल्चर को क्या करा है, कैरी आउट करना है इन विट्रो। ठीक है, ऑफ आइसोलेटेड प्लांट। ठीक है, किसी भी प्लांट से हमने क्या किया, उसका कोई प्लांट पार्ट ले लिया, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड प्लांट पार्ट। ठीक है, आइसोलेटेड प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट में हम किसकी बात करेंगे, मेनली प्लांट ऑर्गन की बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हमने क्या किया, प्लांट ऑर्गन ले लिया। ठीक है, और वो जो प्लांट ऑर्गन होगा उसको हम रेफर्ड एज ऑर्गन कल्चर। ठीक है, उस प्लांट ऑर्गन को हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको ऑर्गन कल्चर बोलते हैं। ठीक है, और ऑर्गन कल्चर में हमने क्या बोला, हम किसी भी पार्ट का यूज कर सकते हैं, हम सीड का यूज कर सकते हैं, एम्ब्रियो का, एंथर का, ओवरी का, ओव्यूल का, मेरिस्टेम का, ठीक है, न्यूसेलस का, तो किसी भी पार्ट का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गन कल्चर होता है, ठीक है, ऑर्गन कल्चर में भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। ठीक है, और कैसा हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब ऑर्गन कल्चर में बेसिकली जो हम बात करते हैं, तो एक आता है हमारे पास एम्ब्रियो कल्चर और एक आता है हमारे पास हैप्लॉइड कल्चर। ठीक है, तो ऑर्गन कल्चर में हम एक बात करते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो कल्चर की। ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिप्लॉइड सेल्स को कल्चर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो कैसे बना, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए तो जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना। ठीक है, तो एम्ब्रियो कल्चर में हम किसका यूज करते हैं, डिप्लॉइड सेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल्स हैं यूज्ड इन कल्चरिंग। ठीक है, अगर हम डिप्लॉइड सेल को कल्चर में यूज करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, वहीं पे हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरा कल्चर आता है हैप्लॉइड कल्चर। ठीक है, हैप्लॉइड कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डिप्लॉइड सेल के अलावा अगर हम किसी सेल को यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम
और अदर ऑर्गन पार्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बेसिकली हैप्लॉइड कौन होती है, जर्म सेल होते हैं। तो या तो हम किसकी बात हो रही है यहाँ पे, या तो हम ओव्यूल को यूज कर रहे हैं, या तो एंथर को एज अ ऑर्गन कल्चर यूज कर रहे हैं अपने ऑर्गन कल्चरिंग के लिए। या तो ओव्यूल का यूज किया जा रहा है या तो एंथर का यूज किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हैप्लॉइड कल्चर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, अगर हम बात करूं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल कल्चर। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या हो जाएगी, सेल कल्चर। ठीक है, सेल कल्चर भी सिंपल सा है, जब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड प्लांट में से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेल को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, आइसोलेटेड इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल मतलब सिंगल सेल की बात हो रही है। Individual cells obtained from the explant, obtained from the explant tissue। ठीक है, एक्सप्लांट जो हमारे पास टिश्यू है उसमें से हमने क्या किया, जब सिंगल सेल को निकाला और उस सिंगल सेल को जब हम कल्चर कर रहे हैं तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया बेसिकली सेल कल्चर। ठीक है, तो इस टिश्यू में से जो मैंने इंडिविजुअल सेल निकाले, ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने इंडिविजुअल सेल निकाली और इस सेल को जब मैंने क्या किया, कल्चर किया। ठीक है, सिंगल सेल को जब कल्चर किया तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सेल कल्चर। ठीक है, और सेल कल्चर कहाँ पे, देखो सेल कल्चर करने के लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो सेल कल्चर होता है वो कराया जाता है लिक्विड मीडियम में। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सेल खुद से ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, तो सेल कल्चर कहाँ पे कैरिड आउट होता है, तो सेल कल्चर इज कैरिड आउट इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, तो सेल कल्चर कहाँ पे कैरिड होता है, लिक्विड मीडियम में कैरिड आउट होता है। ठीक है, एंड इसी को और क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, एंड आर रेफर्ड एज या नोन एज referred as cell suspension culture, cell suspension culture। ठीक है, हमने सेल को क्या किया है, बेसिकली न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला है, लिक्विड मीडियम में, और वहां पे वो ग्रो कर रही है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, सेल सस्पेंशन कल्चर बोल दिया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैलस कल्चर। देखो कैलस भी सेम ही है। ठीक है, कैलस कल्चर में भी हम क्या कर रहे हैं, कैलस कल्चर में हमने क्या किया, कोई भी एक्सप्लांट लिया। ठीक है, एक्सप्लांट की कोई भी सेल ली, ठीक है, उस सेल को हमने कल्चर करवाया, या फिर एक्सप्लांट की हमने जो सेल ली है, इंडिविजुअल सेल, ठीक है, उस सेल में हमने क्या किया, प्रॉपर हार्मोन डाले, जैसे साइटोकाइनिन डाला, तो सिंगल सेल किसमें चेंज हो जाएगी, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बना देगी, जिसको हम बोलेंगे कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ठीक है, अब ये जो कैलस है उसकी हर सेल में क्या है, हर सेल कैलस की ईच सेल कैसी है, टोटियोपोटेंट सेल है, मतलब ईच सेल में कैपेसिटी है, ये हर सेल क्या बना सकती है, न्यू प्लांट बना सकती है। ठीक है, तो कैलस के थ्रू हमने क्या किया, तो अगर कैलस के थ्रू, कैलस को हम कल्चर करवा रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना रहे हैं एक सिंगल सेल से, तो उसको हम बोल देंगे कैलस कल्चर। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ठीक है, इसको हम थोड़ा देखेंगे, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है आपके पास। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ प्रोटोप्लास्ट की, ठीक है, तो सिंपल सा हमें पता होना चाहिए, जो सेल, अब देखो सेल, अगर मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ, प्लांट सेल में क्या होता है, एक मेरे पास क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, ठीक है, और एक हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो ये बाहर जो मैंने बनाई दैट इज सेल वॉल, और अंदर जो बनाई है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो ये हो गई सेल वॉल, और सेल वॉल की जो अंदर प्रेजेंट है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अगर मैं प्रोटोप्लास्ट की बात करती हूँ, ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, अगर हम सेल वॉल को तोड़ दें, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास प्लांट प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट दैट इज सेल डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। ऐसी सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, और इनका यूज किया जाता है कल्चर के लिए, ऑल्सो यूज्ड इन लैब फॉर कल्चरिंग। ठीक है,
कल्चर के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे यूज हम करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की। प्रोटोप्लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटोप्लास्ट की, आइसोलेट कैसे करते हैं हम, आइसोलेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कल्चर कैसे करते हैं, कल्चर हो जाएगा। और इसके अलावा हम फ्यूजन कैसे करवाते हैं दो सेल्स का। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। कितनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो प्रोटोप्लास्ट है वो कैसा है, नेक्ड प्लांट सेल है, मतलब जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये प्लांट सेल है। ठीक है, तो प्लांट सेल के पास क्या होती है, ऐसे सेल वॉल होती है। ठीक है, ये होगी सेल वॉल। ठीक है, तो ये मेरे पास नॉर्मल प्लांट सेल है और इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, जिसके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, इसको मैं बोलूंगी प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, इसके पास सेल वॉल है और इसके पास हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट का सिंपल सा मतलब हुआ हमारे पास नेक्ड प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। क्या बोल सकते हैं उसको, नेक्ड प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, जो प्लांट सेल है वो नेक्ड है और कैसे है, बिना सेल वॉल के जो प्लांट सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, बट क्या होगा, देखो हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, इसमें सेल वॉल ही नहीं है। ठीक है, बट बाकी चीजें होंगी। ठीक है, बाकी चीजें क्या है, दे पोजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रखी है। ठीक है, तो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी एंड ऑल अदर जितने भी क्या होंगे, ऑल अदर सेलुलर कंपोनेंट। तो जितने भी सेलुलर कंपोनेंट है वो सारे होंगे सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि ऐसी सेल जो कैसी है, नेक्ड है। नेक्ड का मतलब उसके पास प्लांट की सेल वॉल ही नहीं है, बाकी सब कुछ होगा, उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होगा और अदर सेलुलर कंपोनेंट भी होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास ये प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, ये अदर ऑर्गेनेलीज होगी, साइटोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट ए। ठीक है, और ये मैंने बना दी प्रोटोप्लास्ट बी। ये होगी मेरे पास प्रोटोप्लास्ट डी। ठीक है, देखो ये प्लांट सेल है लेकिन मैंने एक ही मेम्ब्रेन बनाई है, मतलब सेल मेम्ब्रेन ही बनाई है, बाकी इनमें सब कुछ है। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोटोप्लास्ट बी, प्रोटोप्लास्ट डी। ठीक है, तो जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बना देंगे, हाइब्रिड बना देंगे। जब ये एक सेल एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, फ्यूज करेंगी। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, ये बना देंगे हाइब्रिड। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ, उससे हम एक और टर्म समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एक हम बात करते हैं यहाँ पे, एक होता है मिनी प्रोटोप्लास्ट। मिनी प्रोटोप्लास्ट, जिसको और क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कैरियोप्लास्ट। कैरियोप्लास्ट। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो टर्म होती है दैट इज आपके पास साइटोप्लास्ट। ठीक है, साइटोप्लास्ट। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास टर्म होती है दैट इज द माइक्रोप्लास्ट। थर्ड क्या हो गया, माइक्रोप्लास्ट।
ठीक है। अब देखो जो साइटोप्लास्ट होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, अगर मैं किसकी बात करूं, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक टर्म हमने बोली प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म हमारे पास यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक टर्म हमने बोली प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट आपको समझ आ गया कि ऐसी सेल जिसके पास क्या नहीं है, ऐसी प्लांट सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं है, बाकी सब कुछ है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है। उसके बाद कैरियोप्लास्ट क्या होता है, कैरियोप्लास्ट होता है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, तो न्यूक्लियस जिसके पास क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, बाकी कंटेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये मेरे पास सेल है, सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, बाकी कंटेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो बाकी कंटेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे न्यूक्लियस को कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ जो प्लास्ट है उसको हम बोल देते हैं कैरियोप्लास्ट, ठीक है। और साइटोप्लास्ट क्या होता है, साइटोप्लास्ट होता है, अगर हम क्या करें, जो मेरे पास इन्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, किसी भी सेल का प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, विद एन इन्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है, विद इन्यूक्लिएटेड कंडीशन, इन्यूक्लिएटेड, या फिर मैं डायरेक्ट क्या बोल सकती हूँ, विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। अगर जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, प्रोटोप्लास्ट में किसकी बात करें, अब देखो प्रोटोप्लास्ट बोला तो उसके पास सेल वॉल नहीं है, ये हमें क्लियर हो गया। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, उसके पास अगर न्यूक्लियस भी नहीं है तो हम उसको क्या बोल देंगे, तब हम उसको बोल देंगे साइटोप्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोप्लास्ट का मतलब क्या है कि आपके पास कैसा है, प्रोटोप्लास्ट है, बट उसमें क्या है, सम क्रोमोसोम, ठीक है, फ्यू क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर फ्यू क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोप्लास्ट। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो साइटोप्लास्ट क्या करता है, लैक करता है न्यूक्लियस को, मतलब प्रोटोप्लास्ट है बट उसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं साइटोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक और टर्म क्लियर होती है, दैट इज द साइब्रिड, ठीक है। साइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या बोला, पहले जो ऊपर वाला हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, मैंने प्रोटोप्लास्ट ए बनाया और बी बनाया, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज का जो प्रोटोप्लास्ट होगा, ठीक है, कैन बी फ्यूज टू जनरेट, क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा हाइब्रिड, ऐसे पढ़ा हमने। देखो जो हमारे पास दो स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्पीसीज ए, प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्पीसीज बी, जब फ्यूज कर जाएगा तो इसमें क्या होगा, दोनों की चीजें आ जाएंगी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड, ठीक है। अगर दो स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो रहा है तो क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है। इतनी बात क्लियर है आपको हाइब्रिड तक? यस हाँ बेटा, ठीक है। और इस हाइब्रिड को हम क्या बोल देंगे, ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर सोमैटिक सेल्स में ये प्रोसेस हो रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोल, ठीक है। अब हमें पता है सेल्स दो टाइप की होती हैं, एक जर्म सेल होती है, एक सोमैटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। तो गैमेट सेल्स के अलावा जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी सोमैटिक सेल होती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है इसको हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, क्योंकि क्या हो रहा है, दो सेल्स का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, क्या जुड़ रहा है, प्रोटोप्लास्ट जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है। वहीं पे जो सेकंड हमारे पास टर्म है, ऊपर वाली टर्म हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गई है ना, जब दो प्रोटोप्लास्ट क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट जब फ्यूज होंगे तो जनरेट करते हैं आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और दूसरी टर्म होती है हमारे पास साइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो साइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है किसके पास, जो फ्यूजन हो रहा है तो नॉर्मल सेल हो रहा है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की जो सेल है उसके साथ फ्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हम बोल रहे हैं आपके पास फिनोमिनन ऑफ फ्यूजन
fusion of a normal protoplast with an enucleated मतलब विदाउट न्यूक्लियस है, विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। इन्यूक्लिएटेड किसकी बात हो रही है? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। मतलब प्रोटोप्लास्ट तो खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास सेल वॉल नहीं है। दूसरा ये क्या बोल रहा है कि ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिसके पास न्यूक्लियस, तो क्या हम उसको कर सकते हैं? ठीक है। अभी ये देखो, हमने अभी पढ़ा ये साइटोप्लास्ट क्या होता है पास, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, विद इन्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। इन्यूक्लिएटेड कंडीशन, इन्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लास्ट, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोलते हैं कि एक हमारे पास वो सेल है जिसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो ए जो सेल है वो नॉर्मल है, ठीक है। इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, बट इसके पास अपना ये न्यूक्लियस हो गया, इसका ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सारी सेल ऑर्गेनेल्स जितनी होती हैं, ठीक है। जब ये क्रॉस कर रही है, मेरे पास ए प्रोटोप्लास्ट, ए स्पीसीज हो गई, ठीक है। अभी ये क्रॉस कर रही है, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट है बट कैसा है? इन्यूक्लिएटेड है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये विदाउट न्यूक्लियस है, ठीक है। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस आएगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस आएगा, तो इसको हम बोलेंगे साइब्रिड, इसको हम क्या बोल देंगे? साइब्रिड, ठीक है। साइब्रिड प्लांट बनेगा, ठीक है। तो यही लिख रही हूँ मैं कि जो फिनोमिनन ऑफ फ्यूजन ऑफ अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विद एन इन्यूक्लिएटेड या फिर विदाउट न्यूक्लियस प्रोटोप्लास्ट, या फिर जिसको हम बोल देते हैं साइटोप्लास्ट, ठीक है, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइब्रिड प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइब्रिड प्लांट, ठीक है। या फिर हम साइब्रिड प्लांट बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं आपके पास साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे साइटोप्लाज्म ही फ्यूज कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बन जाएगा। और साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड को हम क्या बोल देते हैं? साइब्रिड बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा? साइब्रिड बनेगा, और प्रोसेस को हम बोल देंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो एक होता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो दोनों में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। आगे ये प्लांट बना देगा ना, ग्रो करेगा तो प्लांट बनाएगा, ठीक है। तो प्लांट होगा उसको हम हाइब्रिड प्लांट बोल देंगे। मेरे भी ले आओ पर सूप मत, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? सिर्फ प्रोटोप्लास्ट की बात हो रही है, दोनों सेल्स का क्या है? डिफरेंट स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन है। अगर एक स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट और दूसरी स्पीसीज का साइटोप्लास्ट है, तब वो क्या है? तब वो हाइब्रिडाइजेशन है, या हाइब्रिड प्लांट उसमें फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने क्या बोला कि हम बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट की, ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट में हम कुछ चीजों की बात करेंगे, जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमने यहाँ पे बोला कि हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, आइसोलेशन कैसी होती है, कल्चर क्या होता है, फ्यूजन कैसा होता है, ठीक है। फ्यूजन तो हमने देख लिया, अगर प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करता है तो क्या बना देता है? हाइब्रिडाइजेशन। और प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट फ्यूज कर देता है तो उसको हम बोल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोलेशन की। हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को? शू कर दो उसमें, खा दो जल्दी से, बहुत अच्छा है, जल्दी को, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, कि जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम कैसे आइसोलेट करेंगे, ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए दो टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। एक टेक्निक को हम बोलते हैं मैकेनिकल,
मेथड, टेक्निक बोल दो, मेथड बोल दो, ठीक है। एक मेथड आ जाता है हमारे पास मैकेनिकल मेथड और एक आ जाता है एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड, तो एक हो गया हमारे पास मैकेनिकल मेथड और एक हो गया एंजाइमेटिक मेथड, ठीक है। तो हमने क्या बोला, दो टेक्निक्स या दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास मैकेनिकल मेथड है और सेकंड एंजाइमेटिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, दैट इज द मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, ठीक है। अब देखो जो मैकेनिकल मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, जो स्मॉल पीस ऑफ एपिडर्मिस है, ठीक है, कोई भी आपके पास जो सिलेक्टेड प्लांट है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, स्मॉल पीस ऑफ एपिडर्मिस लेंगे, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हो जाएगा अ स्मॉल पीस ऑफ एपिडर्मिस, स्मॉल पीस ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम अ प्लांट इज सिलेक्टेड, ठीक है। तो स्मॉल पीस ऑफ एपिडर्मिस हम किसी प्लांट से लेंगे, ठीक है, सिलेक्टेड प्लांट से उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, अब जो सेल है उसके हम क्या करवा देंगे, प्लाज्मोलिसिस करवा देंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, द सेल आर सब्जेक्टेड टू प्लाज्मोलिसिस, आर सब्जेक्टेड टू प्लाज्मोलिसिस, सेल के हम क्या करवा देंगे, प्लाज्मोलिसिस करवा देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा, जैसे ही सेल क्या करे जाएगी, प्लाज्मोलाइज करेगी, तो एज ए रिजल्टेंट, ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो श्रिंक हो जाएगा और सेल वॉल से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट shrink and away from the cell, ठीक है। और लास्ट जो स्टेप रहेगा, दैट इज हम क्या करेंगे, इस टिश्यू को डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसको कट लगाएंगे ताकि क्या हो, प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो सके, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास क्या होगा, द टिश्यू इज डाइसेक्टेड, the tissue is dissected to release the protoplast, release the protoplasst। देखो ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला कि मान लो मेरे पास कोई भी प्लांट है, ये मेरे पास प्लांट है, ठीक है। इस सिलेक्टेड प्लांट से हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे पहले, ठीक है। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है, सिंगल, ठीक है, सिंगल फ्लैट लेयर, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को क्या करेंगे, ऑब्टेन्ड करेंगे, ठीक है। अब एपिडर्मिस से भी हम क्या करेंगे, सिंगल सेल की बात करें, ठीक है, इसमें से भी हमने एक सेल ले ली, मान लो ये वाली सेल ले ली। अब हमें पता है प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के पास क्या होगा, ऐसे सेल वॉल होगी, ठीक है, ये होगी इसकी सेल वॉल, इसको हमने ऑब्टेन्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर इसको हमने ऑब्टेन्ड कर दिया तो सेल वॉल है, तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर वैक्यूल होगा, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो अब हमने सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमने प्लाज्मोलिसिस किसमें पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना, आपके पास हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, हाइपो, हाइपर और ठीक है। आइसो में तो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल होता है, तो बेसिकली यहाँ पे नो मूवमेंट, तो यहाँ पे बराबर ही है, तो कोई मूवमेंट नहीं होती है। हाइपो करें तो सिंपल, अगर पानी है, ठीक है, पानी में अगर मैं कोई सेल डाल दूंगी, प्लांट सेल, तो वो फूल जाती है। अब फूलेगी कैसे, मेरे पास क्या है, रेजिन, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने ये किया, तो रेजिन थी, उसको सिंपल पानी में डाल दिया, ये मेरे पास वाटर है, तो नॉर्मल वाटर में क्या होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, तो पानी मतलब एंड ऑस्मोसिस हो जाती है। क्लियर है ना ये चीज आपको? यस मैम।
ठीक है। एंडोस्मोसिस होगी फूली कैसे, अगर हम देखें तो सेल एक्टिव फूली, सेल के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाद क्या है, ठीक है, सेल वॉल क्या करती है, सेल को रेस्ट नहीं होने देती है प्लांट सेल। और इसके अंदर क्या है, बहुत बड़ा वैक्यूल है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। अब जैसे ही क्या हो गया, प्लांट सेल में इसको हमने सिंपल पानी में रख दिया। सिंपल पानी में क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है, कम है, सॉल्यूट कम है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो रिलेटिवली ज्यादा है, बट सॉल्यूट क्या है, सेल के अंदर सॉल्वेंट कम है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ होगा जो पानी होगा वो मीडियम से, ठीक है, ये हमारा मीडियम है, मीडियम से वो सेल के अंदर जाने लगेगा, ठीक है। अब सेल के अंदर कहाँ ही जाएगा, हमने क्या पढ़ा है, वैक्यूल पढ़ा है। ये प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल होता है जो 60 to 70% जो एरिया है, वॉल्यूम है सेल का, उसको ऑक्यूपाई करता है। जब इसमें पानी जाएगा तो ये फूल जाएगा, ठीक है। अब ये फूलेगा तो कैसे दिखेगा आपको, ठीक है। मान लो मैं इसी कलर में बना रही हूँ, ये हमारा बीकर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन थी और वैक्यूल था, पहले वैक्यूल छोटा था, अभी ये बहुत ऐसे बड़ा हो जाएगा, पूरा इसकी जो वॉल होगी ना, ठीक है, प्लांट की जो मेम्ब्रेन होगी उसके साथ पूरा ऐसे चिपक जाएगा। अगर मैं किया तो जो सेल वॉल है उसको भी क्या करेगा, बाहर को पुश करेगा, क्योंकि ये फूल चुका है तो बाहर को क्या करेगा, ये पुश करेगा, फूल जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें सेल क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है, स्वेल है ना, ठीक है। इसका रिवर्स होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जब पानी बाहर निकलने लगेगा तो पानी कहाँ से निकलेगा, बाहर से निकलेगा। अब जो वैक्यूल पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा का हुआ था, ठीक है, तो क्या धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसने पहले क्या किया, जैसे ही इसने देखो जैसे ही फूला तो उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी पूरा स्ट्रेच कर दिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल के पास में पहुंचा दिया, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आई बात? यस ठीक है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना इस बोर्ड में, समझ आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो ये हैंग बहुत करते हैं, ठीक है। सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट का उल्टा है, ठीक है। अब मैं ये जो फुली हुई मेरी सेल है, ठीक है, फुली हुई सेल में क्या है, ये बड़ा सा वैक्यूल हो गया, ठीक है। वैक्यूल को मैं इसलिए ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि इसी का रोल है मैं ये, ठीक है। और ये बिल्कुल चिपक गया है किसके साथ, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल चिपक गया है, ठीक है। तो मैंने रेड में बनाई है और ये हमारी सेल वॉल है, तो ये सारी चीजें आपस में चिपक गई हैं, इसने पूरी सेल वॉल को ऐसे स्ट्रेच कर दिया है, तभी ये फूल चुका, ठीक है। तो इसने पूरी ऐसे कर दी है, ठीक है। अब मैंने इस फुली हुई सेल को कहाँ पे डाल दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। जब मैंने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट तो बहुत ज्यादा है, मतलब नमक का तो यहाँ पे बहुत कंसंट्रेटेड है और वाटर बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कम है लेकिन सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब वाटर की बात हो रही है यहाँ पे अंदर लिख देती हूँ मैं, सॉल्वेंट ज्यादा है सेल के अंदर, ज्यादा है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ पे होगा, हायर लेवल टू द लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस कैसी होगी, बाहर को हो रही है, ऑस्मोसिस हो जाएगी, पानी बाहर को निकलेगा सर, ठीक है। तो सेल श्रिंक, अगर श्रिंक होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसका प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाएगा, देखो सेल वॉल तो वहीं की वहीं रहेगी ना, ठीक है। अब पहले जो सेल मेम्ब्रेन इसके साथ सेल वॉल के साथ पूरी चिपक गई थी, अब वो धीरे धीरे क्या होगी, श्रिंक करने ऐसे हो गई, ये होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये हो गया वैक्यूल, ठीक है। और ये न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गन, ठीक है। तो पहले पूरा उसके साथ चिपक गया था, अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, श्रिंक होने लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो देखो ये श्रिंक हो गया तो क्या इसकी सेल वॉल इससे बहुत दूर होगी है, अलग होगी ना, यस मैम।
यहाँ पे जो सेल वॉल है वो क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है, मतलब इनके बीच में काफी गैप बन चुका है। हाँ, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है वो काफी सेपरेट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको डाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइसेक्शन। हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे और हमारा प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेल वॉल को डाइसेक्ट करेंगे और क्या रिलीज हो जाएगा, हमारा प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो गया, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट क्या हो चुका था, श्रिंक हो चुका था, ठीक है, इसलिए ये रप्चर नहीं होएगा, ठीक है। तो हम ऐसे डाइसेक्ट करेंगे कि हमारे पास सेल वॉल रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे हम इसको रिमूव कर दिया, प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है, सेल वॉल को नहीं है, इसमें सेल वॉल को हमने क्या किया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो मेथड को हम क्या बोल देते हैं, ये जो हमारे पास मेथड आ जाता है दैट इज मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड में हम ऐसे यूज करते हैं। क्लियर है इतना जो हमने लिखा? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोलेशन का मेथड आता है वो है हमारे पास मतलब सुटेबल मेथड है एंजाइमेटिक मेथड, ठीक है। एंजाइमेटिक मेथड सिंपल सा है जिसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एंजाइम का यूज कर लेंगे, ठीक है। एंजाइमेटिक मेथड में हम क्या करेंगे, एंजाइम का यूज करके सेल वॉल डाइजेस्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इसका एंजाइमेटिक मेथड है तो बता ही रहा है किसका यूज होगा, एंजाइम का यूज होगा, और एंजाइम क्या करेंगे, जो सेल उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, एक तो सेलुलोज की बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, ठीक है। ये तीन मटेरियल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सेल वॉल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एंजाइम यूज करेंगे, सेलुलोज के लिए सेलुलेज, हेमिसेलुलोज के लिए हेमिसेलुलेज, और पैक्टिन के लिए पैक्टिनेज, ठीक है। और इनको डाइजेस्ट हम क्या करेंगे, एंजाइम का यूज कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलुलेज का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे आपके पास सेलुलेज, ठीक है। नहीं कोई तो मार्केट, यहाँ पे हम यूज करेंगे पैक्टिनेज, ठीक है। तो एंजाइम से क्या करेंगे, सिंपल सा है, एंजाइमेटिक मेथड बहुत सिंपल है। हम एंजाइम का यूज करेंगे और क्या करेंगे, सेल वॉल को रिमूव कर देंगे। अब जब सेल वॉल रिमूव हो गई तो हमारे पास क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट अलग आइसोलेट हो गया, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट हम कितने मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं, एक हो जाएगा हमारे पास मैकेनिकल मेथड और एक हो जाएगा एंजाइमेटिक मेथड। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कल्चर मेथड, कि हम जो प्रोटोप्लास्ट है उसको कहाँ पे कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं कल्चर मेथड। तो नेक्स्ट हम करते हैं किसकी, कल्चर के जो प्रोटोप्लास्ट है उसको कहाँ पे कल्चर किया जा सकता है, ठीक है। अब जो प्रोटोप्लास्ट है उसको कल्चर किया जा सकता है या तो सेमी लिक्विड मटेरियल पे, या फिर क्या बोल सकते हो, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। सेमी सॉलिड लाइक जो मटेरियल, सेमी सॉलिड जेल लाइक मटेरियल जैसे अगार हो गया, ठीक है, सेमी सॉलिड, ठीक है। और दूसरे को ग्रो किया जा सकता है कल्चर मीडियम में, परंतु लिक्विड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे कल्चर मेथड कितने हो गए, दो मेथड हो गए, एक तो सेमी सॉलिड हो गया और एक हो गया लिक्विड मीडियम। तो हम जो कल्चर करते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या करेंगे, लॉ करेंगे किसको, जो प्रोटोप्लास्ट होगा, ताकि वो क्या करे, अब जो प्रोटोप्लास्ट हमने ऑब्टेन किया है हमने, हम प्लांट की सेल वॉल भी बनाएंगे ना, ठीक है। तो बेसिकली पहले इसको क्या कर सकते हैं, हम अगार कल्चर करवा सकते हैं या तो लिक्विड कल्चर करवा सकते हैं। अब मैं अगार कल्चर की बात करूं तो इसका फायदा ये है कि यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो अपनी फिक्स्ड पे रहेगा, प्रोटोप्लास्ट इन फिक्स्ड पोजीशन, इन फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, फिक्स्ड वहीं पे एक ही जगह पे, ठीक है। डिवाइड करेगा एंड फॉर्म करेगा सेल कॉलोनीज को, एंड फॉर्म
सेल ठीक है, अपने जैसे क्लोन देगा बहुत ज्यादा, ठीक है, डिवाइड करके, ठीक है। वहीं पे अगर मैं लिक्विड मीडियम की बात करें तो कुछ जो स्पीसीज होती हैं वो सेमी सॉलिड मटेरियल में ग्रो नहीं कर पाती हैं, ना ही वो डिवाइड कर पाती हैं, ठीक है। तो उस ग्रो किया जाता है लिक्विड मीडियम में, ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, जो प्रोटोप्लास्ट को लिक्विड मटेरियल मीडियम में ग्रो किया जाएगा और वहाँ पे वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और ग्रो करेगा मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियम है लिक्विड में किसको ग्रो किया जा रहा है, लिक्विड में ग्रो किया जा रहा है प्लास्टिक, ठीक है। अब आपको पता है अगार, ठीक है, अगार कहाँ ट्रेंड होता है, रेड एल्गी, ठीक है। कोई आपने सी वीड जिसको बोल देते हैं, सी वीड, ठीक है। और अगार बेसिकली इसके आपके पास दो एग्जांपल है, ग्रेसिलेरिया और जेलिफिया, एरिया और जेलिफिया, यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। बात क्लियर है आपको? यस मैम। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अगर रीजनरेशन की बात करें, इसको और क्या बोल देते हैं, रीजनरेशन का मतलब है इसको प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज अ प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट, प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट, ठीक है। या तो क्या बोल सकते हैं, रीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट या डेवलपमेंट इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट होती है वो भी दो स्टेजेस में होती है, ठीक है। फर्स्ट को हम फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेल वॉल फॉर्म होगी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। और सेकंड स्टेज में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ कैलस, डेवलपमेंट ऑफ या तो कैलस की डेवलपमेंट करेंगे या तो पूरा प्लांट बना देंगे नया, होल प्लांट, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं तो उसको कल्चर करवा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। पढ़ने आ रहा है आपको, क्या लिखा है ये? यस। लोटस पूरी प्लांट लिखा है, तो बिग टिक दाओ, बिग टिक দিয়ে কামড় দাও, মত बिग टिक, ठीक है। और जो करते को जब कल्चर करेंगे ना तो प्लांट चाहिए, तो प्लांट के पास तो सेल वॉल होती है, ठीक है। तो जब हम कल्चर करेंगे इसको, जब इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, पहले हमने प्रोटोप्लास्ट लिया, जब हम इसको ग्रो करवाएंगे तो इसकी क्या करवाएंगे, पहले आपके पास जो सेल है, ठीक है, वो डेवलप होगी, ठीक है, नॉर्मली, और अंडरगो करेगी सेल डिवीजन, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लास्ट है ठीक है करेंगे हम सेल वॉल को डेवलप करवाएंगे फिर से, ठीक है। सेल वॉल डेवलप होगी तभी तो क्या बनेगा, तभी तो सेल डिवीजन हो पाएगा ना इसमें, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या बनती है, उसमें प्लेट बनती है, ठीक है, सेल प्लेट बनती है, रेगोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेल प्लेट क्यों बनती है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है, ठीक है, तो सेल वॉल के जो सेल्स होती है वो बीच में चलने लगती हैं फिर, ठीक है, बीच में से सेल्स बाहर की तरफ ये क्योंकि सेल डिवाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो डिवीजन के लिए क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन होगा, मतलब पहले इसकी क्या वॉल को डेवलप करेंगे, तो बाहर वाली मैंने सेल वॉल बनाई है, अंदर वाली मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है, ताकि उसका क्या हो सके, न्यू जो आपके पास क्या है, न्यूली जो फॉर्म्ड सेल है वो प्रॉपर सेल बन सके जैसी होती है उसके पास, ठीक है। और वहीं पे नॉर्मल सेल डिवीजन उसका चल सके, ठीक है। और सेकंड हमने क्या बोला, सेकंड यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूली डेवलप्ड सेल वॉल होगी, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की, वो आइडेंटिफाई हम उसको कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या बोला कि हम इसमें जो प्रोटोप्लास्ट के पास सेल वॉल नहीं होती है, तो जब हम इसको कल्चर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सेल कल्चर में
ठीक है। तो इसकी जब हम इसको कल्चर करेंगे तो इसको बना देंगे, सेल वॉल बना देंगे, ठीक है। तो जब कल्चर करेंगे तो इसकी सेल वॉल बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे? ताकि ये नॉर्मली डिवाइड कर सके जैसे अदर प्लांट्स डिवाइड करती है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा सेल वॉल बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। तो न्यू सेल वॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए, न्यू सेल वॉल आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है। उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कैलफ्लोर वाइट फ्लोरोसेंट स्टेन से, ठीक है। करते हैं डाई का यूज करते हैं और जो डाई है वो क्या करेगी, कलर करेगी हमारे पास सेल वॉल। यहाँ पे हम यूज करते हैं कैल्कोफ्लोर ठीक है, व्हाइट फ्लोरोसेंट, ठीक है, व्हाइट कलर आता है, ठीक है, फ्लोरोसेंट चमकेगा हुआ ना, फ्लोरोसेंट स्टेन, स्टेन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो क्या बताएगा, बेसिकली वो हमें बताएगा कि आपके पास जो सेल वॉल है वो क्या, जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें फॉर्म हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है, दैट इज सक्सेस ऑफ, इसको ये पता नहीं है ये क्या है। यहाँ पे लिखने में आ गया स्पेनिश। फर्स्ट ऑफ सीधा मत सिखाओ उसको, नहीं आता है तो बोल दो। रीजनरेशन ऑफ प्लांट, रीजनरेशन स्पिनिच। प्लांट, ठीक है। और सक्सेस ऑफ रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट कल्चर, किससे, प्रोटोप्लास्ट कल्चर से, फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट कल्चर ऑफ, कहाँ से, कौन से प्लांट किया गया है, दैट इज आपके निकोटियाना, निकोटियाना टोबैको, ठीक है। इस पे फर्स्ट जो प्रोटोप्लास्ट वाला ऑब्टेन किया था, फर्स्ट इसका कल्चर बनाया था, दैट इज द निकोटियाना टोबैको, ठीक है। और इसको किसने किया, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था आपके पास, ठीक है, टेक पे एट ऑल, ठीक है। और उसके साथ अदर उसके साथ ही भी थे, इसने इसको किया था फर्स्ट, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा ही याद रखना है इसमें। यहाँ पे क्या होगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करवाएंगे, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को रिलीज करवाएंगे, ठीक है। फिर जो आपके पास जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होगा मटर। उसको हम क्या करेंगे, गार्डन पी। प्लांट करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगी, सेल वॉल रीजनरेट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो क्लम्पिंग होगी, सेल जुड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वो कैलस की फॉर्मेशन करेंगे, और जो कैलस गर्मी में जाएंगे घूमने। तो ये देखो मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। ये हमारे पास कोई, करो तो उधर है अपनी कलर जो और स्पाइडरमैन को। अब इसमें हमने क्या किया, स्टरलाइज, ये पूरी स्टरलाइज कंडीशन है इसमें हमारा, इसमें हमने इसका लीफ ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास प्लांट है, ये मेरे पास यंग प्लांट है, ठीक है, ये मेरे पास यंग प्लांट है, कहाँ फेंक। ठीक है। और इसमें मैंने इसका लीफ ले लिया, ठीक है। लीफ में से मैंने क्या निकाल दी, इसकी एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मल सेल चाहिए मुझे, तो मैंने इसकी ऐसे निकाल दिया एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एपिडर्मिस पीलिंग कर लूँ, एपिडर्मिस, इस पे लिखा नहीं जाता है, पीलिंग, ठीक है। जब इसकी एपिडर्मिस पीलिंग हमने कर ली, ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, इसकी जो सेल है इसको प्लाज्मोलाइज करवाया, सेल्स ली, उनको क्या करवाया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब क्या हुआ, इनकी सेल वॉल अलग हो गई और इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो गया, ठीक है, और सेल वॉल बहुत दूर रह गई, ठीक है। तो ये बाहर बनाई है मैंने, सेल वॉल है, अंदर प्लास्ट है, ठीक है। अब जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल हैं उनको हमने क्या किया, एंजाइम से ट्रीट करवाया, ये मैंने सेल डाल दी इसमें, और यहाँ पे क्या डाल दिया, एंजाइम
मैं कौन कौन सा डालूंगी, मैं सेलुलोज डालूंगी, हेमी सेलुलोज डालूंगी और पैक्टिनेज डालूंगी, जो क्या करेंगे सेल वॉल को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब जब सेल वॉल रिमूव होगी तो बस अब मैं ऐसे दिखा रही हूँ, सेल वॉल रिमूव हो चुकी है, अब मेरे पास अंदर वाला कंटेंट बचता है, ये वाला। एक ठीक है, तो सेल वॉल हट चुकी है और ये अंदर वाला कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये कौन सी बोलूंगी, प्रोटोप्लास्ट। बोला सेल वॉल क्या हो चुकी है, डाइजेस्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे वॉल डाइजेस्टेड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस। अब जब वॉल डाइजेस्ट होगी तो हम क्या करेंगे इनको, ठीक है, हम इसको सेंट्रीफ्यूग करवाएंगे और जिससे क्या होगा, हमारा प्रोटोप्लास्ट वेट के अकॉर्डिंग प्रोटोप्लास्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो सेल डेब्रिस है, सेल का जो मटेरियल होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट को हम क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, जिसको हम आइसोलेट करेंगे उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, जिसमें सेल वॉल नहीं है अब। ठीक है, उसको हमने आइसोलेट कर दिया। ठीक है, तो सेल वॉल को वो थे वो मीडियम में रह गए नीचे, और जो प्रोटोप्लास्ट था उसको हमने आइसोलेट कर दिया। ठीक है, अब जो आइसोलेटिंग प्रोटोप्लास्ट है उसके हम करवा देंगे प्लेटिंग। ठीक है, उसको ग्रो करवाएंगे मतलब। ठीक है, ग्रो करवाने को हमने क्या बोल दिया, प्लेटिंग। ठीक है, क्या करवा दिया, मान लो ये है और इनको हमने क्या किया, ऐसे प्रोटोप्लास्ट जो है उसको ग्रो करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट कर दिया। ठीक है, तो प्लेटिंग जब कर दी तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको सारे न्यूट्रिएंट मिल गए ना, सारी चीजें दे दी हमने, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट के बाहर से सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेल बन गई। क्या करवा दिया, रीजनरेशन ऑफ सेल, फिर से सेल वॉल को रीजनरेट करवा दिया, रीजनरेशन ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल जब रीजनरेट हो गई, ठीक है, तो सेल क्या करेंगी और क्या बना देंगी, कैलस की फॉर्मेशन कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलस हो जाएगा, कैलस टिश्यू मतलब डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अब ये जो कैलस है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुई, बाद में इसमें क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन हो जाएगी, डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा। ठीक है, अभी जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और अपना अपना ऑर्गन बना देंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटेड जो सेल्स होंगी वो क्या आगे चल के क्या बनाएंगी, ये बना आपके पास प्लांटलेट। ठीक है, प्लांटलेट ग्रो करेगा तो क्या बना देगा, यंग प्लांट बना देगा, फिर से प्लांट बना देगा पूरा। ये समझ आया आपको? यस। ठीक है, ये तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगी, ये पूरी प्रोसेस होगी हमारे पास। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट का। आपके पास क्या प्रोटोप्लास्ट बनती है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, फ्यूजन कैसे होता है, रीजनरेशन कैसे होती है, आइसोलेशन कैसे होता है, इसको कल्चर कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, साइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आई होप जितना हमने आज पढ़ा उतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एंड्रोजेनेसिस, वायरेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन